फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। 2022 में बसपा 300 प्लस सीटें आएंगी। 300 प्लस सीटें। कांग्रेस कितनी सीटें ला रही है? कांग्रेस जो है अच्छी लड़ाई लड़ेगी। हम लोग जनता के भरोसे हैं, जनता को आश्वासन दिया है, जनता डिसाइड कोई करेगी। उम्मीद तो होगा क्या इतना तो हम लेंगे? भैया सरकार बनाएंगे हम, कितना नंबर? कम से कम 250 नंबर। बीजेपी लेके आएगी। सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार 350 प्लस रहेगी। 350 प्लस। और समाजवादी पार्टी को क्या लगता है कितनी सीटें? सर्व समाज को लेकर चलकर हम लोग 350 सीट से ज्यादा जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचकर दमदार सरकार बनाएंगे। नमस्कार, यूपी तक की खास पेशकश यूपी किसका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और तमाम पार्टियां अब एक एक करके चुनावी समर में अपने प्रत्याशियों को उतारने की कवायद में है। लेकिन यूपी तक का कारवां हर जिले तक पहुंच रहा है और आपको बता रहा है कि आखिर जमीन पे सियासत चल क्या रही है, क्योंकि तमाम दलों ने पूरी तैयारी की है 2022 में फतेह की। लेकिन किसकी होगी सत्ता और कौन बैठेगा विपक्ष में, ये तय जनता को करना है। लेकिन जनता के मुद्दे क्या हैं और जनता के मुद्दों के साथ में स्थानीय नेताओं ने क्या काम किया और स्थानीय नेता सरकार और विपक्ष में जो बैठे सियासतदान हैं वो अपनी सीट के बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं अंबेडकर नगर में। अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों में 2017 के चुनाव में 3 पर बीएसपी और 2 को बीजेपी को सफलता मिली। लेकिन 2019 में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 1 सीट कब्जा करने में कामयाब रही। लेकिन इस बार चुनौती कड़ी है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में जो सियासी समीकरण बन रहा है वो साफ बताता है कि लड़ाई एक तरफा हो सकती है। लेकिन अंबेडकर नगर की स्थिति क्या है, ये आज हम जानेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ेगा एक पैनल, और इन पैनल में हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनका तारुफ करवा देते हैं आपसे। सबसे पहले समाजवादी पार्टी से बात रखेंगे, हमारे साथ मौजूद है आनंद वर्मा जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद बीजेपी से दारोमदार होगा संतोष सिंह बबलू का, जो कि युवा संपर्क अभियान यहां पर चला रहे हैं और बीजेपी के भावी प्रत्याशी भी हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें कांग्रेस से, तो कांग्रेस से हमारे साथ में जितेंद्र वर्मा जी हैं जो कि जिला अध्यक्ष हैं, और बीएसपी का दारोमदार हमारे साथ रखेंगे कृष्णकांत अंबेडकर जो कि नगर मंत्री हैं। और बीएसपी चूंकि यहां पर 2017 में अच्छा परफॉर्मेंस कर गई, लेकिन इस बार क्या करेगी ये बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। सबसे पहले बात होगी बीजेपी के ऊपर, बड़ा इस बार प्रेशर होगा। आप बताइए, 2 सीटें आप सफलतापूर्वक ला पाए थे, इस बार अंबेडकर नगर में क्या होगा, क्यों जनता वोट करे बीजेपी के लिए? पिछली बार 2 सीटें हमारी आई थी, लेकिन कुछ कमियां रह गई थी कुछ। अब की बार हम 5 सीटों पर सफलता अर्जित करेंगे। बीजेपी को क्यों चुने? बीजेपी क्या दे रही है? बीजेपी के क्या मुद्दे हैं? आखिर बीजेपी का चुनाव क्यों होगा, आपको क्या लगता है? बीजेपी को इसलिए चुने कि चूंकि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबके साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ हमारी पार्टी काम कर रही है। अंबेडकर नगर में क्या कुछ हुआ है पिछले, अगर बात किया जाए 5 साल के कार्यकाल में, योगी आदित्यनाथ का समय खत्म हो रहा है, क्या क्या मिला अंबेडकर नगर? यहाँ पर 6 ऑक्सीजन प्लांट हैं, 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज की भी स्थापना हुई, 349 करोड़ प्रोजेक्ट का भी माननीय हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने अभी यहाँ पे यह निधि जो है किया है। इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ मैं यहाँ पे 5 सीटें जो है, और बिजली भी पहुंच रही और किसान सम्मान निधि भी है, इन तमाम पहलुओं के साथ जो हम यहाँ पे सफलता अर्जित करेंगे। चलिए, बीजेपी को लगता है सफलता अर्जित करेंगे। समाजवादी पार्टी को क्या लगता है, क्यों जनता चुने समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी क्या करने जा रही है अंबेडकर नगर? सबसे पहले लोहिया की धरती पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। समाजवादी पार्टी सर्व समाज को लेकर चलना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने 2012 में पुल बनवाए, 100-200 बेड का अस्पताल बनवाया, पशु आहार फैक्ट्री बनवाई, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार प्रेजेंट टाइम में चल रही है, इसमें सब लोग परेशान, सब समाज के लोग परेशान हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। नौजवान परेशान है, नौकरी MBA BCA कर वो उसको ठेले पे पकौड़ा बिचवाने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तो हम लोग सबको लेके चलना चाहते हैं, और पूरा प्रदेश इस समय आदरणीय अखिलेश यादव जी के पीछे। आप देखे होंगे सुल्तानपुर हाईवे पे जब हमारा प्रोग्राम इनका अखिलेश जी का लगा था, तो रात में 12 से 1 बजे के बीच में हजारों की संख्या में स्वागत करने के लोग उमड़े थे। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि इन भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक
दंगे फैलाने का काम करती है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम करती है। तो इन सबको हटाने के लिए सर्व समाज के लोग एकजुट होकर आदरणीय अखिलेश यादव जी को एक बार पुनः उत्तर प्रदेश 2017 में तो आपकी पार्टी कोई खास कमाल नहीं कर पाई, एक सीट आई वो भी उपचुनाव में, इतना कुछ बदल जाएगा? बिल्कुल बदलेगा। जो इन्होंने वादा किया था उस पे ये एक भी पॉइंट ये खरे नहीं उतरे हैं। चाहे वो आप नोटबंदी की बात कर लीजिए, इन्होंने नोटबंदी लाकर देश में भुखमरी पैदा करने का काम किया। आज जो स्थिति प्रदेश की, ये केवल 8 साल से फर्जीफिकेशन, केवल जुमला झूठ बोलने का काम करते हैं। इन्होंने एक भी काम धरातल पर लाके नहीं रखा है। गड्ढा मुक्त सड़कों की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि आप बस ये मान के चलिए समाजवादी पार्टी की लहर है। इस समय समाजवादी पार्टी की 350 सीट जीत के हम लोग उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ लहर समाजवादी पार्टी को लगता है, वाजिब सी बात भी है, लेकिन विपक्ष के बाकी दल क्या मानते हैं? कांग्रेस पार्टी कहाँ देख रही है अपने आप को? क्या आप कॉन्टेस्ट में है? क्योंकि बीएसपी 3 सीटें लाई थी, बीजेपी 2 लाई थी, आपका यहाँ खाता नहीं खुला, आगे क्या करेंगे? क्यों आपको पब्लिक वोट करें? देखिए, आज हर दल में भगदड़ मची हुई है। लोग नेता अपना जो है देख रहा है कि हम विधायक कहाँ बनेंगे, सपा वाले भाजपा में, बसपा वाले सपा में, तो इस तरीके से भगदड़ मची हुई है। जनता को भी अपने लाभ की चीजें देखनी चाहिए। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो निकाला है, 2500 रुपये में हमको अगर जनता मौका देगी, 2500 रुपये में धान गेहूं खरीदेंगे, 400 रुपया गन्ना, महिलाओं को आरक्षण, तमाम ऐसे 14 बिंदु पे कांग्रेस आज चुनाव लड़ रही है। मेरा मानना है विकास के नाम पे चुनाव लड़ना चाहिए और जनता को आप लाभ क्या पहुंचाओगे उसके लिए चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन मंदिर है, कौन मस्जिद है। हमारा तो रोजगार केवल चलेगा तो हमारा जो फायदे की बात करेगा उस पर चलेगा। नेता कहती हैं कि मैं राजनीति बदलना चाहती हूं, तो आप राजनीति बदलने आए हैं या वाकई में सीटों पर कब्जा करना कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात जायज है। और प्रियंका गांधी जी राजनीति बदलने आई हैं। जो 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही और जो दबे कुचली महिलाएं हमारी आज पीड़ित थी, रेप पीड़ित महिलाओं को, जो जैसे आशा जी को देखिए, आपने अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए प्रियंका जी ने नेता बनाया, उनको टिकट दे दिया, वो अपनी लड़ाई अब खुद लड़ें। अगर जरूरी है कि जीत की गारंटी भी चाहिए। भाई अब लड़ रहे हैं तो जनता पहचान करे अच्छा कौन है, बुरा करे। और जीतना क्या है, प्रियंका जी ने कहा हम जीते चाहे हारें, लेकिन हम आम आदमी को आगे बढ़ाएंगे और जनता पसंद करेगी, आज नहीं तो कल करेगी। लेकिन विश्वास मानिए, चुनाव मैनिफेस्टो पे होनी चाहिए। आखिर आने के बाद आप जनता का क्या लाभ पहुंचाओगे इस विषय पे होना चाहिए, ना कि हराने जिताने पे होना चाहिए। कांग्रेस को लगता है कि समय बदलाव का है और वो राजनीति कर रहे हैं। बसपा जो कि 3 सीटों के साथ जीती थी, क्या हो गया? 3 सीटें थी, 1 सीटें आपकी कम हो गई। 2022 में क्या स्थिति देख रहे हैं? जनता क्यों वोट करे बीएसपी को? सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और सभी को मेरा सादर जय भीम। आप वर्तमान सरकार को आप देख ही रहे हो, चाहे शिक्षा की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, किसानों की बात हो, हर स्तर पे इस समय भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से फेल है। आप चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, हर मुद्दे पे। और बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही है, जब भी बहन कुमारी मायावती जी सरकार में रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, चाहे वो किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, आप 2007 से 12 तक देख सकते हैं। सरकार जब भी बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं तो लगभग पूरा उत्तर प्रदेश जो है विकास के रास्ते पे चला है। और आप लखनऊ से चल के सर, जैसे आप तमाम जगह विधानसभाओं में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आप देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर विकास की बात करें। के कार्यकाल को समय हो चुका है, 10 साल होने को आ जाएंगे, लेकिन अब तो वोटर भी बदल गया, मुद्दे भी बदल गए, मायावती घर से बाहर ही नहीं निकली। आपको लग रहा है इसका नुकसान होगा? क्योंकि जो नई जनरेशन है वो तो जानती ही नहीं है। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। वर्तमान सरकार देख रहे हैं, वर्तमान में भाजपा सरकार की जो स्थितियां हैं आप देख रहे हैं, वर्तमान में चाहे किसान हो, नौजवान हो, सभी लोग पूर्ण रूप से परेशान हैं। मैं बता दूं अपना कि मेरे एक मित्र हैं जो भाजपा के ही समर्थक हैं, वोटर हैं और छोटे मोटे नेता भी हैं लोकल, वो हमसे खुद बात किए और बताएं कि भाई जो है मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था ये सोच करके सरकार आएगी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हम लोगों को भला होगा, चाहे किसान हो, नौजवान हो, सबके लिए। लेकिन हम सरकार चुन रहे थे, उनका अपना मानना है कि हम क्या दे सकती हैं जो बीजेपी नहीं दे पाई? बहन जी अम्बेडकर नगर को क्या दे पाएंगी? 3 आपके विधायक थे, 2 रह गए, अब उसमें क्या कर पाए? वो विपक्ष में थे, बीएसपी के आधे से ज्यादा विधायक तो पहले ही जा चुके हैं। देखिए सर, बहुजन समाज पार्टी बहुजन महापुरुषों का समता, स्वतंत्रता, बंधुता पे आधारित एक विचारधारा है। एमपी, एमएलए या मंत्री, विधायक जो भी जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ एक नेता है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, वही चेहरा है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होना है। नेता आएंगे जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता है वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में आशा और भरोसा रखता है। चेहरा कोई भी हो,
चेहरा कोई भी हो नहीं, मतलब बहन जी चेहरा है बहुजन समाज पार्टी में। पर सीट पर कोई भी चेहरा हो, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है वो बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा से बहन जी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको लग रहा है कि विचारधारा से जुड़ा हुआ है। एक बड़ी मुसीबत आ गई बीजेपी में, क्या चल रहा है इस वक्त? सारे मंत्री जो हैं आपके जा रहे हैं, 3 मंत्री जा चुके हैं, 14 लगभग विधायक हो गए। उस समय चल क्या रहा है? क्या बीजेपी अपने मंत्रियों को संभाल नहीं पाई? वो तो लगातार कह रहे हैं कि पिछड़ों की उपेक्षा हुई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में किसी को अपेक्षा नहीं की जाती है। जो मंत्री कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? आज समाजवादी पार्टी भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्वाइन कर लिया है। नहीं, अब कोई कैसे ज्वाइन कर रहा है इससे नहीं मतलब है। अब हर लोग अपने अपने फायदे के लिए जुड़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। इससे खास नुकसान नहीं होगा। ये तो क्यों क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपके मंत्री, आपके विधायक टूट टूट के वहां जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा? नहीं, वो अपना पर्सनल फायदा देख रहे हैं, वो अपने पर्सनल फायदे के लिए जा रहे हैं। हाँ, वो तो हर जब इलेक्शन आता है तब भी कोई न कोई पार्टी दल अपना चेंज करते हैं अपने फायदे के लिए। तो मतलब जब 17 में आए थे तो अपने पर्सनल फायदे के लिए आए थे आपकी पार्टी में? जब उन्होंने जब भाई जिसको जहाँ फायदा होगा वहीं तो जाएगा। मतलब वो फायदे के लिए 17 में आए थे और फायदा लेके अब जा रहे हैं। हाँ, क्यों फायदे के लिए जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी आपको लग रहा है ये तो कह रहे हैं कि अपने फायदे के लिए वो जा रहे हैं, आपके यहाँ भी फायदा कराने आए हैं या कुछ और बात? भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों का शोषण हो रहा है। तो जितने भी पुराने, चाहे आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए हों, चाहे वो सैनी जी आए हों, तमाम ऐसे 10-12 विधायक आज मंत्री शामिल हुए हैं। तो इनका जो है भारतीय जनता पार्टी में इनको घुटन महसूस हो रही थी। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। किसी भी पार्टी का कोई दल का नेता आए, वेलकम है। भाजपा तो कहती है उसे अपने संगठन पे बहुत भरोसा है। जो लोग बाहर के थे वो जैसे ये भी कह रहा है फायदा देख के चले गए, ऐसा तो नहीं है आपका इस्तेमाल करके वो भी चले गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो विचारधारा के लोग हैं, विचारधारा के तहत। तो विचारधारा जो पहले बसपा, फिर भाजपा और अब सपा। जब उनको भगाया गया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो हैं, वो किसी भी पार्टी के दल के लोग हों, आप आके भारतीय समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहेगा। और उनको साथ सम्मान, उनको जो उनका सम्मान रहेगा, उसको समाजवादी पार्टी उसका सम्मान करेगी। जो भी होगा वो भारतीय समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में उनका काम। अपने कैडर से दूसरे कद्दावर नेताओं पे ज्यादा भरोसा है जो बाहर से अपने साथ समर्थन? नहीं, ऐसा नहीं है। हर समाज के लोगों की जरूरत है। समाजवादी पार्टी हर समाज के लोगों को लेकर आगे बढ़ना चाहती है और सरकार बनाना चाहती है। अब हमारी सरकार बनेगी, सबको भागीदारी बराबर सबको मिलेगी, चाहे वो पिछड़ों का हो चाहे अगड़ों को हो, सबको बराबर भागीदारी देगी। और समाजवादी पार्टी 2022 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सरकार तो आप बना रहे हैं, लेकिन जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उसमें आप बताइए, इमरान मसूद चले गए और उसके बाद में आपकी पार्टी में इतनी लाइन नहीं लग रही। वो बार बार बीजेपी कहती है कि आपको कैंडिडेट। मैंने क्या कहा, जिसको लाभ चाहिए वो समाजवादी में जा रहा है। यानी कि बस अभी इसके पहले भाजपा गवर्नमेंट थी, जितने लोगों को लालच था वो आज सपा में जा रहे हैं, बसपा में जा रहे हैं। क्या इसको समझा जाए? इसको ये समझा जाए कि सपा बसपा मिली हुई है। अभी हाथरस जैसा कांड हुआ, लखीमपुर खीरी जैसा कांड हुआ, क्या इन दलों ने सड़क पे आके आम जनता के लिए लड़ाई लड़ी? तो कहीं ना कहीं से तो ऐसे मिले हुए हुए। तो आज ये दल में उसमें जाए, उसमें जाए, इसमें जाए, तो क्या कहा जा सकता है? तो अपने फायदे के लिए जा रहे हैं। हम लोग का मानना है भाई, जनता भी अपने लाभ की बात सोचे। जो लाभ की बात जनता के लिए आरोप आप पे बार बार लगता है कि आप 40% महिलाओं को टिकट देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उन राज्यों का जहां आपकी खुद की सरकार है, वहां महिलाओं की स्थिति को लेकर के बीजेपी और तमाम दल। आपने बहुत गजब की क्वेश्चन किया। माननीय प्रियंका गांधी जी ने यहाँ एक्सपेरिमेंट किया है पहली बार, और ये लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ऑल इंडिया पे जाने वाला है। पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हम लोग अपने महिलाओं को आगे करेंगे, बहनों को आगे करेंगे। ये हर जगह ये चीज होने वाली है। सक्सेसफुल होगा तो आगे हाँ, तो हमारी बहनों को सोचना चाहिए, एक चूल्हा ही केवल करना है कि राजनीति में भी आनी है। तो हमारा मानना है हमारी माताओं बहनों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए राजनीति में भी। राजस्थान समेत तमाम राज्यों में वहां भी तो एक्सपेरिमेंट हो सकता है। बिल्कुल होगा भैया, बिल्कुल होगा। अगर यूपी सफलता देती है तो क्यों नहीं होगा? हर आदमी अपना लाभ चाह रहा है। तो कांग्रेस भी सत्ता में आना चाहती है, जनता का भला करना चाहती है। आज तक जो भी किया कांग्रेस ने किया है। और जो लोग कहते थे 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं किया, तो जीता जागता नमूना है। आप जो भी आप कोरोना का दवा बना, कांग्रेस के बनाए हुए, जो कांग्रेस ने भारत
देश ने बनाया, यहाँ के लोगों ने बनाया। आपको कांग्रेस के लोगों ने वैक्सीन बनाई। अरे कांग्रेस के लोगों ने, भारत के लोगों ने बनाई। भारत के लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया, हिंदुस्तान के लोगों ने मौका दिया। जो वैक्सीन आज प्रयोगशाला में बनती है वो कांग्रेस उस समय गवर्नमेंट में बैठी थी और पूरे भारत की देन है वो। चलिए, प्रयोगशाला कांग्रेस के रिजे में बनी, कह रहे हैं वैक्सीन उस समय बनी थी। बीजेपी ने क्या काम किया है कोरोना के दौरान? जो कुछ हुआ, क्या लोग भूले हैं या उसका नुकसान आप देख रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना उस समय कोरोना कहाँ पे था? कोरोना जब आया तभी वैक्सीन बनी, पहले ही कोरोना आ गई थी। कोरोना के दौरान जो कुछ हुआ हम लोगों ने भी देखा। आपको लगता है सरकार के ऊपर एक छवि का दबाव रहेगा या इस बार चुनाव में उसका असर दिखेगा? चुनाव में नहीं, हम चुनाव में मतलब इसके पहले भी हम लोग उसको निकल करके उसको सारी चीजें उसको मुहैया कराई है। हाँ, बाहर जैसे मास्क वितरण से लेकर के सारे कार्य उस पे हुए हैं। की कमी हुई, बेड्स की कमी हुई, हाँ, उसको पूरा किया गया है। हाँ, जितना हो सका उतनी उस पर मदद किया गया है। हाँ, इस समय क्या स्थिति है? इस समय तैयारी है? कोरोना की तीसरी लहर पे हम जा रहे हैं, तैयारी है इस समय? कोरोना को लेकर तैयारी है, हमारी सरकार की तैयारी है पूरी भारतीय जनता पार्टी की। हाँ, क्या तैयारी है? क्या अब बेड दुरुस्त हो गए हैं अस्पतालों में? क्या तैयारी है इस समय? बेड हमारे यहाँ दुरुस्त हैं सब। समाजवादी पार्टी को क्या लगता है, क्या कोरोना में नियंत्रण कर पाए? क्योंकि आपका बार बार आक्षेप यही है, आपके खुद नेता कहते हैं उन लाशों को याद करो। क्या हुआ था अम्बेडकर नगर की स्थिति? क्या अम्बेडकर इतनी भयावह स्थिति थी कि अस्पताल में ताले बंद थे, बेड की व्यवस्था नहीं थी, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। तमाम ऐसे लोग अस्पताल के सामने रहकर तड़प तड़प कर मर गए। गंगा में लाशें बहती रहीं। तमाम चीजें आप लोगों ने देखा, पत्रकार और इस पत्रकार हैं। तो इन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय लूट के, पूरा भ्रष्टाचार, करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए का इन्होंने भ्रष्टाचार कोरोना के नाम पे किया। और इन्होंने तमाम ऐसी लोग हजारों संख्या में पैदल हमारे महाराष्ट्र से पैदल चलते आए। आज इनकी रैलियां होती हैं तो ये अपने हमारे अम्बेडकर नगर से बसें, अभी सुल्तानपुर में रैली हुई थी, तमाम बसों को इन्होंने लाइन में खड़ा करके मोदी जी के रैली में भेजा। लेकिन जब उस समय कोरोना काल में सब हमारे गरीब मजलूम लोग पैदल चल के आ रहे थे तो कोई इन्होंने न कुछ चीज कोई मुहैया नहीं करवाया। तौर पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं थी, लोगों की जाने गई, गंगा की लाशें बही, उनका क्या? नहीं, ऐसे गंगा में लाशें बही, गंगा में पहले से भी लाशें बहती थी, ऐसा थोड़े है। अब जैसे कोई वहां पे गला बाढ़ आ गई है तो लाशें बहेंगी नहीं। लाशें जो वहां पे जैसे पहले से लोग लेके जाते हैं, जब कोरोना नहीं था उसमें जमीन में गाड़ दिए थे। जब बाढ़ आई, पानी उसमें जल भराव, जब जल स्तर बढ़ता के लिए जो लोग भटकते थे, बता रहे हैं बेड के लिए लोग भटकते रहे, उनका मानना है, उसके लिए क्या? बेड के लिए लोग भटकते रहे, उसके लिए आपने क्या तैयारी की? बेड तो अस्पतालों में पहुंचाए गए हैं। बेड जो है अस्पताल में, हमारे अम्बेडकर नगर में अस्पताल में ताले का आरोप बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं था, ताले नहीं उसमें लगे थे। कांग्रेस पार्टी क्या देखती, क्या कोरोना की स्थिति सरकार के लिए एक बड़ी चिंता वाली बन गई थी? बिल्कुल, जब कोरोना का ये पहला स्टेप आना शुरू हुआ तो माननीय राहुल गांधी जी 12 जनवरी को इस सरकार को बताने की कोशिश करते हैं कि कोरोना विश्व में चीन से शुरुआत हो गया है, सावधान हो जाइए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सावधान ना होकर जनता के साथ खिलवाड़ करके ये जो है सरकार गिराने का काम करते हैं एमपी में, बाकी और कुछ नहीं करते। दूसरी तो कहती है कि सबसे ज्यादा यूपी में वैक्सीनेशन हो चुका है, 20 करोड़ के ऊपर जा चुके हैं, सबसे ज्यादा टेस्टिंग यूपी में हो रही है। फिर आपको किस बात की? ये सरकार के ये जो वैक्सीन लगाया है इन्होंने, ये कहते हैं वैक्सीन भैया लगवा लीजिए और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। इसके पहले भी टीके लगे हैं, अगर आप देखिएगा बहुत लोगों को जो 54 छाप टीके लगे हुए हैं। इतना ड्रामा तो किसी दल ने नहीं किया, किसी सरकार ने नहीं किया, हमने ये चीज दिया। अरे जनता ने आपको मौका दिया है, आप जनता की सेवा करो, ना कि बड़ी बड़ी होल्डिंग लगा के आप प्रचार करो। तो कहीं न कहीं ये केवल प्रचार मंत्री हैं, बाकी और कोई इनको सरोकार नहीं। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जब माननीय प्रियंका गांधी जी जब पलायन किए बेचारे जितने मजदूर थे तो वो 1000 बसें बॉर्डर पे खड़ी थी। इनकी सरकार के लोगों ने कहा स्कूटी का नंबर है, ये है वो है। प्रियंका गांधी जी ने कहा भाजपा वालों अपना झंडा लगाओ और लेके पहुंचाओ इन गरीब मजदूरों को, लेकिन ये सरकार तब भी नहीं चेती। सरकार तो कहती है कि कोटा के छात्रों को भिजवाने का काम यूपी सरकार ने किया, आपकी सरकार तो लेने को तैयार। बिल्कुल भैया, कोटा का भेजा, लेकिन जो चीन का छात्र ले आके कोरोना फैला दिया, इसका क्या जवाब देगी बीजेपी? चीन से कोरोना बीजेपी बाहर, ये हिंदुस्तान में कोरोना नहीं था, इनके गलतियों के नीतियों के नाते ये जो कोरोना आया है, ये अभी आया है, आता रहेगा। ये जो चुनाव हो रहा है ना भैया, अभी जब तक वहां का आपका
ये क्या नाम बंगाल का चुनाव खत्म नहीं हो गया, प्रधानी का चुनाव खत्म नहीं हो गया, तब तक लॉकडाउन इस सरकार ने नहीं लगाई। फिर वही गलती कर रही है। फिर वही गलती कर रहे बीजेपी, साफ तौर पर कांग्रेस करे, आप फिर वही गलती कर रहे हैं जो आप बिहार में बंगाल में कर चुके थे पंचायत चुनाव में। नहीं, बंगाल में चुनाव दूसरा था। मतलब उस समय जो चुनाव हुए थे वहां पर, उस समय लेट जो सारी चीजें जो वहां पर जो बंगाल में चुनाव हुआ वहां पे और यूपी के चुनाव से बहुत डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है, क्या आपको लग रहा है? क्योंकि अब फिर से तीसरी वेव में हम लोग आ गए। नहीं, उस समय तैयारी मतलब कम थी, इस समय तैयारी ज्यादा है। मान रहे कि तैयारी नहीं थी उस समय? तैयारी थी लेकिन उतनी तैयारी नहीं थी। तैयारी जो उतनी थी उतना नहीं था जितना। कोरोना को लेकर के सरकार की छवि पर सीधा असर पड़ा है कि नहीं, आप क्या मानते हैं? नहीं, कोई असर नहीं पड़ा। कोई असर नहीं पड़ा। नहीं, जनता बिल्कुल उससे आश्वस्त है। जनता मतलब है उस पर आक्रोश, जनता को तो फायदा हुआ ही है। जनता जो है उस पर हुआ, लेकिन अब तैयारी पहले की अपेक्षा अब की बार अधिक है। चलिए, तैयारी की बात करें, उम्मीद करते हैं कि तीसरी लहर में वो सब ना देखना पड़े। बीएसपी के पास जा रहा हूं, आपको लग रहा है कि इस बार के चुनाव में आप स्टेक होल्डर हैं? क्योंकि बीजेपी और सपा की लड़ाई सब लोग बता रहे हैं, ठीक है कांग्रेस राजनीति बदलने की बात कर रही है, बीएसपी कहाँ है? आपकी नेता बाहर नहीं निकलती हैं और लगातार हम देखते रहे पिछले दिनों जो प्रचार हुआ बीएसपी का ही नहीं थी, सिवाय ब्राह्मण सम्मेलन के जो सतीश मिश्रा कर रहे थे। जी, आप बाहर निकल रहे होंगे, देख ही रहे होंगे, ये जो गोदी मीडिया है ये पूर्ण रूप से जो है आप समझिए ध्रुवीकरण। ये जो है दिखा रही मीडिया की समाजवादी की सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके पीछे का आप कॉन्सेप्ट समझिए, इनके पास सरकार कैसे बन रही है। सरकार दिखा नहीं रही कोई मीडिया। सवाल यह है कि सपा के नेता, जब सपा के नेता रथ लेकर के चलते हैं गाजीपुर से लखनऊ और प्रधानमंत्री और तमाम मंत्री रैली करते हैं तो जनता वहां जाती है, लेकिन आपके नेता जब बाहर ही नहीं निकल रही हैं या कोई कार्यक्रम ही नहीं हो रहा तो जनता देखेगी क्या? नहीं, कार्यक्रम अभी आप ही बता रहे हैं कि ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, वही तो पार्टी कार्यक्रम। सतीश मिश्रा के अलावा आपका शीर्ष नेता तो बाहर ही नहीं निकला। नहीं, शीर्ष नेता निकलेंगे। कब? अब तो लॉकडाउन लगने वाला, अब तो स्थिति ये हो गई है कि कुछ होगा ही नहीं। नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे शीर्ष नेता का आदेश निर्देश होगा, हम लोग हैं, बहन जी के छोटे भाई हम लोग हैं, हमारे तमाम ऐसे लाखों करोड़ों भाई हैं उनके जो है बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता है। बहन जी के निकले 403 विधानसभा में आप निपटा लेंगे, बिल्कुल बहुमत की सरकार होगी जी। हम बड़ा उम्मीद है इनको, बिना नेता के निकले हो जाएगा। बहन जी निकली नहीं, इनकी स्थिति कहाँ है? चीज मैं बहन जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं मैं वो चीज कहना चाहूंगा। बहन जी के ऊपर पैसा दे के टिकट देने का आरोप लगता है, लगता रहा है। तो मेरा मानना है बहन जी को पैसा चाहिए, वो अपने समाज की बात करती हैं, तो जो 80 सीट सुरक्षित आती है वो अपने भाइयों से क्यों पैसा लेती है? उसको तो कम से कम उनको छूट देना चाहिए। चलिए ठीक है, उनको पैसे की भूख है, क्या उन 80 सीटों पे आरोप लगा रहे 80 सीटों को लेकर क्या कहें? सर देखिए, ये राजनीति है, आरोप लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आरोप आज से नहीं आदि से लगता आया है, तो ये सब निराधार है, बिल्कुल बेबुनियाद है। नहीं, आपको लग रहा है आपकी तैयारी है उस हिसाब की? क्योंकि बाकी दलों को अगर आप देखें, समाज पार्टी जो है सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। हाँ, बहुमत की सरकार। चलिए, बीएसपी को लगती है। बीजेपी, आप ये बताइए कि तमाम तरह की बातें हम लोग कर रहे हैं, अम्बेडकर नगर के मुद्दों को लेकर के जनता कहाँ है? क्या ऐसे मामले आपको लगते हैं कि अम्बेडकर नगर में और कुछ काम बाकी है कि सब कुछ हो गया है? नहीं, काम बाकी है, जो काम बाकी है वो काम आगे होंगे भी। क्या 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 काम बचे हैं? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या जरूरत है अम्बेडकर नगर को, और क्या जरूरत है? अम्बेडकर नगर में अभी कोई इस तरीके से नहीं है, जहाँ पे होगी व्यवस्था उसको किया जाएगा। हाँ, क्यों? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि छुट्टा जानवर की एक बड़ी समस्या, आपकी सरकार उस पर कुछ कर पाई है? नहीं, उसके लिए तो हमारे यहाँ गौशाले बने हैं, गौशाले में जानवर वहाँ पे रहते हैं जी। इस बार का चुनाव मुद्दा क्या होगा? जनता क्यों वोट करने वाली है? बीजेपी का क्या देख करके वोट करने वाली है? अब ये चीज हमारा संगठन तय करता है। हमारे यहाँ भारतीय संगठनात्मक प्रणाली है, विश्व की सबसे अधिक। दारोमदार रख रहे हैं तो आपको जानकारी तो होगी कि यहाँ पर क्या चीज है जो लेकर के आप जनता में जाएंगे। आप तो प्रत्याशी भावी होने जा रहे हैं जी। क्या कहेंगे, काम क्या दिखाएंगे, क्या काम हुआ है? बहुत सारे काम यहाँ पे हुए हैं। हाँ छुट्टा जानवर की समस्या दिखती है आपको यहाँ पर? जी, समस्या है, लेकिन उसके गौशाला के भी निर्माण किया। गौशाला से अब नहीं आ रही जानवर? नहीं, वहाँ पे है, लेके जाते हैं। नहीं, खेतों में नहीं आ रहे, नुकसान नहीं कर रहे? नहीं, खेत में तो नुकसान जो हो रहा, मतलब उसको तो गौशाला इसीलिए बनाया गया ताकि जो जानवर इधर उधर घूम रहे हैं फील्ड में, वो गौशाला भी मतलब उनको। जानवरों की स्थिति क्या है? ये तो मुझे लगता है कि इनको लगता है कि अब ये गाय भी खेत खलियान के ही लोग हैं। अम्बेडकर नगर जो है कृषि, यहाँ तमाम सभी लोग, हम लोग किसानी खेती वाले लोग हैं। किसान जितने छुट्टा साड़ हैं यहाँ घूम रहे हैं, बेचारे जो गरीब व्यक्ति हैं उनके खेत को चलकर। अब मोदी जी ने ये जब तार घिरवाने वाला काम हुआ तो तार घिरा, उसमें जाके जानवर को अगर चोट लग जाती है तो मुकदमे उस पर हो जाते हैं।
तो मोदी जी किसानों के प्रति कोई उनका वो नहीं है। वो किसानों केवल वोट लेने, झूठ बोलकर वोट लेने का काम। किसान सम्मान निधि, खाद, यूरिया, पानी, बिजली, सब्सिडी, समर्थन मूल्य, इतनी तमाम चीजें तो बीजेपी गिनाती है कि किसानों को गिनाती है। आप देखिए डीएपी का दाम बढ़ गया, किसानों की जितनी भी सामग्री उसमें डीएपी हो चाहे कि जितने भी उसमें सामग्री लगती सबके दाम बढ़ गए। यूरिया में 5 किलो का कटौती कर दिया, रेट बढ़ा दिया, क्या नहीं किया। आंदोलन जो हुआ, किसानों के 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए, उसका फायदा मिल रहा है उनको क्यों फायदा मिलेगा? आम जनमानस जान रही है, चुनाव आ गया है तो सब कुछ करेंगे वो, फिर झूठ बोलेंगे। जनता समझ चुकी है, 8 साल से उनके झूठों का पुलिंदा जो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, आम जनमानस सब जान चुकी है। जनता जान चुकी है। क्या कह रहे हैं किसान जो है नाराज है और वो वोट नहीं करने वाला है। आपने जो कृषि कानून वापस भी लिए उसका कोई असर नहीं होगा। किसानों की स्थिति क्या है? किसानों की स्थिति के लिए हमारी सरकार सदैव से ही काम कर रही है, ऐसा नहीं है। और आगे भी आने वाले समय में भी, आने वाले में भी इस पे काम होगा। क्या आप लोग कर पाएंगे? क्योंकि उनका तो मानना है कि कोई चीज पहुंची नहीं, यूरिया से लेकर के तमाम चीज। राजनीति किसी कहने से थोड़े होगा कि ये चीज नहीं हो पाएगा। मौका तो हर किसी को रहता है, ऐसा थोड़े है। किसी के कह लेने से तो थोड़े हो जाएगा। किसी 5 चीजें आपको लग रही हैं जो आपकी सरकार किसानों तक पहुंचा पाई, क्या कर पाएगी सरकार? सरकार हमारी काम बहुत अच्छी कर रही है, इसमें इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। किसानों को क्या दिया, किसानों के लिए क्या सरकार कर पाई है? जिस तरीके की बात हो रही है, समर्थन मूल्य से लेकर के तमाम चीजें, क्या आपकी सरकार कर पाई? सरकार ने हमारी बहुत इसके लिए बहुत सारी योजनाएं लागू किए हैं। किसान सम्मान निधि देखिए सभी को मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं उसमें कोई भेदभाव है। सभी जात, सभी वर्ग, सभी लोगों को मिल रहा है, इसके लिए कोई भेदभाव नहीं है। किसान सम्मान निधि लोगों को मिली है, ये कह रहे हैं किसान सम्मान निधि से किसान का सम्मान। किसान सम्मान निधि ये दे रहे हैं 2000 रुपया। इनका कहने का मतलब ये है, तो ये डीजल पेट्रोल पे क्या कर रहे हैं मेरे भैया? आप वैक्सीन या दवा लेने कोई जाइए, उस पे क्या कर रहे हैं? इतना इतना टैक्स लगा रखा है। महंगाई कहाँ जा रही है? महंगाई की तो बातें नहीं हो रही है। महंगाई मुद्दा नहीं है चुनाव का। महंगाई को लेके विपक्ष सवाल कर रहा है। पेट्रोल 107 तक चला गया था, महंगाई मुद्दा नहीं है चुनाव में। महंगाई तो तब भी थी, तब तो लोग नहीं कहते थे। महंगाई देश काल स्थिति परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। महंगाई को कंट्रोल करने में कुछ सरकार ने स्टेप उठाए, कुछ कर पाई सरकार? नहीं, अभी मतलब वो तो समय के ही बताए, समय के हिसाब से सारी चीज चेंज हो जाती है। कि जनता में नाराजगी होगी महंगाई को लेकर? नहीं, कोई नाराजगी नहीं होगी। क्यों नहीं? क्यों? वो तो कह रहे हैं लगातार परेशान है, गैस से लेकर के डीजल के दाम। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। महंगाई मुद्दा नहीं है? नहीं, महंगाई मुद्दा है चुनाव में इस बार। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का, गैस का दाम 1000 हो गया, पेट्रोल डीजल का दाम आसमान छू रहे हैं, 100 रुपए लीटर हो गए हैं। तो आम जनमानस परेशान नहीं है। जो खेती किसानी वाले लोग हैं, जिनके गन्ने का मूल्य सही नहीं मिल रहा, गेहूं धान का मूल्य सही नहीं मिल रहा, किसान लाइन में लगे हुए हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान जनता दे रही है। और जनता आपकी पूरा मूड बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, इस उत्तर प्रदेश से भी और इस भारत देश से भी। आने वाले 2024 के चुनाव में भी उखाड़ फेंकेगी। चलिए, जनता के कुछ लोग हमारे साथ में स्थानीय लोग, उनसे फटाफट बात कर लेते हैं। आपको लग रहा है इस बार क्या माहौल है अम्बेडकर नगर में? इस बार अम्बेडकर नगर में 5 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। नहीं, ये बताइए मुद्दा क्या है इस बार का? बड़ा मुद्दा महंगाई, भ्रष्टाचार, जातिवाद, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। छोटे लोगों की बात सुनी नहीं जा रही है। ये कहते हैं हम जातिवादी नहीं है। इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा? महंगाई है मुद्दा। इस बार के चुनाव में महंगाई है मुद्दा। 800 ऊपर गैस हो गई, तेल 125 पार, और अच्छे दिन की कमी कहाँ है पूछ रही सरकार। ये आपको लग रहा है कि महंगाई के अलावा भी और भी मुद्दे हैं? तमाम तरह के धर्म के ऊपर जो राजनीति हो रही है, बहुत सारे मुद्दे हैं। ये धर्म और जात के नाम पर वोट मांग रहे हैं और जनता को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। और इस बार सिर्फ और सिर्फ साइकिल चलेगी। अम्बेडकर नगर को क्या मिला? 5 साल में कुछ मिला है? ऐसी कोई उम्मीद नहीं इनसे, सरकार से कोई बदलाव नहीं? बदलाव नहीं। एक्सप्रेस पे जोड़ दिया ये सरकार तो ने। पहले की योजना थी, चल रही थी। इस साधन काल में बेरोजगारी चल रही है बहुत भयंकर। देखिए 68,000 वैकेंसी इन्होंने आरक्षण का घोटाला कर दिया है। बेरोजगारी भी मुद्दा होगी, बेरोजगारी मुद्दा होगी आपके? पहले सर्वप्रथम पहले आप मेरी बात सुनिए। अम्बेडकर नगर को वो पहचान भाजपा ने दिया है जो मायावती नहीं दे पाई। अम्बेडकर नगर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए, अम्बेडकर नगर में योगी जी 3 बार आए। अम्बेडकर नगर में आज तक कोई मुख्यमंत्री इतनी बड़ी योजना नहीं दिया। 450 करोड़, 650 करोड़, 850 करोड़। रोजगार मुद्दा होगा, बेरोजगारी मुद्दा होगा। बेरोजगारी दर घटी है, रोजगार बढ़ा है। 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने काम किया। 20% से 3.5% बेरोजगारी दर घट के अपराध माफिया गुंडा राज खत्म कर दिया योगी बाबा ने। आपको लग रहा है कि बदलाव आया है 5 साल में? बदलाव हुआ है। गुंडा माफिया जेल के अंदर है और आम जनमानस को
अपने खुले खुशहाली से जी रहे हैं। महसूस करते हैं अम्बेडकर नगर हम एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं, एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं। इस सरकार में ना कोई भी गुंडाराज नहीं, कहीं पे नहीं है। जनता के लोग से बात हम कर रहे थे, मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। चलते चलते आखिरी सवाल, क्योंकि हम इसी से क्लोज करेंगे। 2022 बसपा कितनी सीटें ला रही है? 2022 में बसपा 300 प्लस सीटें आएंगी। 300 प्लस सीटें। कांग्रेस कितनी सीटें ला रही है? कांग्रेस जो है अच्छी लड़ाई लड़ेगी। हम लोग जनता के भरोसे हैं, जनता को आश्वासन दिया है, जनता डिसाइड करेगी। कोई उम्मीद तो होगा कि इतना तो हम लेंगे? भैया सरकार बनाएंगे हम। कितना नंबर? कम से कम 250 नंबर। 250। चलिए, कांग्रेस का 250। बीजेपी कितना इस बार का आंकड़ा है, कितना बीजेपी लेके आएगी? सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार 350 प्लस रहेगी। 350 प्लस। और समाजवादी पार्टी को क्या लगता है कितनी सीटें? सर्व समाज को लेकर चलकर हम लोग 350 सीट से ज्यादा जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचकर दमदार सरकार बनाएंगे। चारों दलों के अपने अपने दावे हैं, 350, कोई 250, कोई 200, लेकिन इसका आकलन क्या होगा वो जनता को करना है, जिसके लिए जब मतदान होगा तो यही जो लोग हैं वो बाहर निकलेंगे और वोट करेंगे। अम्बेडकर नगर की स्थिति काफी रोचक होगी, क्योंकि बसपा जो यहाँ पर गढ़ बनाए रखी थी उसको भेदने में बीजेपी ने काम किया, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी के साथ इस बार के चुनाव में जारी है। देखना होगा कि 2022 का चुनाव किसके लिए खुशखबरी लाता है, लेकिन यूपी तक पर यूपी किसका कहकारवा लगातार जारी रहेगा और हम अन्य जनपदों में भी जाकर के आपको बताते रहेंगे कि आखिर क्या माहौल है। अम्बेडकर नगर से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।